आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ते के रोज रियासत के आवाम को मजबूत पैगाम देते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाली फिरका परस्त कुव्वतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और उनकी हुकूमत आईन हिंद के असूलों और इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ व इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। तृणमूल कांग्रेस हर साल 6 दिसंबर को समहती दिवस यौम यकजहती के तौर पर मनाती है। ये दिन अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की याद में मनाया जाता है, जिसका मकसद भाईचारे, अमन और समाजी हम आहंगी का पैगाम आम करना है। किश्तवाड़ जिला के दादा सरथल इलाके में हफ्ते के रोज पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान की कम से कम 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। सरकारी जराये के मुताबिक एक शेवलेट गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर DL5CE 5634 धर्मशाला की तरफ जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। इस वाकये में खानदान के 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जहाँ बाकी अफराद की शिनाख्त रंजीत सिंह उम्र 35, सिमरन ठाकुर उम्र 21, दख्तर ओम प्रकाश, आशु उम्र 6 माह, दख्तर रंजीत सिंह और ज्योति देवी उम्र 30 साल जोजा रंजीत सिंह के तौर पर हुई है। ये सब मंगल थाटा देसा के रिहायशी थे। इधर पुलिस ने इस हादसे का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। टीएमसी के मुअत्तल एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिला के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। हुमायूं कबीर हफ्ते की सुबह बेलडंगा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अकलीती वोटर्स को मिलकर लड़ना होगा। दिन की तकरीब के पेश नजर जिला में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एमएलए हुमायूं कबीर ने जाए वकूफ पर रवाना होने से पहले नामानिगारों से कहा है कि मैं बेलडंगा में मस्जिद का संग बुनियाद रख दूंगा, कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। हम कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है और अंदरूनी इख्तलाफात व इंतखाबी हिकमत अमली की नाकामी के बाइस ICU में जाने के खतरे से दो चार है। वह हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खिताब कर रहे थे। उन्होंने बिहार इंतखाबात के बाद ब्लॉक की हालत पर तबसरा करते हुए कहा है कि कभी कभार झटके से ये इत्तेहाद संभलता है, मगर फिर नताइज जैसे बिहार के सामने आते हैं तो दोबारा गिर जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया ब्लॉक की गलतियों ने नीतीश कुमार को दोबारा NDA की तरफ धकेल दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज वजाहत करते हुए कहा कि JKPSC इम्तिहान से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कई पोस्टर्स गुमराहकुन हैं और हकाइक को गलत अंदाज में पेश किया गया है। उन्होंने एक बयान में तस्दीक की कि 2 दिसंबर 2025 को लोक भवन को मौसूल होने वाली फाइल सिर्फ उम्र की रियायत से मुतालिक थी। इम्तिहान के इनेकाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। फाइल को इसी रोज ये सवाल उठाकर वापस भेज दिया गया कि आया 7 दिसंबर को इम्तिहान लेना मुमकिन है, जबकि अहलियत के मेयार में इतनी ताखीर से तब्दीली की जा रही है। सिन्हा ने कहा कि 4 दिन गुजरने के बावजूद मुतलका फरीक की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने नौजवान उम्मीदवारों से हमदर्दी का इजहार करते हुए याद दिलाया कि इम्तिहान का इश्तिहार JKPSC ने 22 अगस्त 2025 को जारी किया था और इम्तिहान की तारीख 6 नवंबर 2025 को बाकायदा तौर पर नोटिफाई किया गया था। जम्मू कश्मीर हुकूमत गवर्नमेंट स्कूलों में तलबा की शमूलियत को मजीद बढ़ाने और यूनियन टेरिटरी के हर तालिब इल्म को मेयारी और मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए जामिया इक़दामात उठा रही है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने हफ्ता को जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में हायर सेकेंडरी स्कूल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए किया। बीजेपी ने हफ्ते को मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर रियासत में जानबूझकर मजहबी पोलराइजेशन को हवा देने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस TMC के मुअत्तल MLA हुमायूं कबीर को मुसलमानों को पोलराइज करने की इजाजत दी है। ये उस वक्त सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस TMC ने जुमेरात को मगरबी बंगाल के MLA हुमायूं कबीर को उनके इस बयान के लिए मुअत्तल कर दिया था कि वो हफ्ता को रियासत के मुर्शिदाबाद जिला में बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की परवाजों की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में भी फिजाई सर्विस बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके बायस सैकड़ों मुसाफिर मुख्तलिफ शहरों में दरमानदा होकर रह गए। मुसाफिरों की इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए नॉर्दर्न रेलवेज ने खसूसी कदम उठाते हुए उधमपुर से नई दिल्ली के लिए एक खसूसी वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये खसूसी ट्रेन दोपहर 3 बजे उधमपुर से रवाना हुई और 4:10 पर जम्मू पहुंची, जहां चंद मिनट के मुख्तसर वक्फे के बाद नई दिल्ली की जानिब रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 20 कोच शामिल हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसाफिर इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें।
एक अलमनाक वाक़े में अनंतनाग के नौजवान MBA तौलबे इल्म आमिर पदर जयपुर में दिल का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इस सानहे ने उनके आबाई इलाके को सदमे और गम में डुबो दिया है। खानदानी जराये के मुताबिक 25 साल आमिर पदर मारूफ ताजिर परवेज अहमद पदर परवेज एंटरप्राइजेस के फर्जंद थे और जयपुर में MBA की तालीम हासिल कर रहे थे जब ये जानलेवा तिबी हंगामी सूरत हाल पेश आई। मरहूम की मैयत अनंतनाग लाई गई है जहाँ आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। नौजवान तौलबे इल्म के अचानक इंतकाल ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के माबीन बलूचिस्तान के अहम चमन सरहदी मकाम पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। रोजनामा जान के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में जिला अस्पताल से जख्मियों की आमद की तस्दीक भी की गई है। ताहम किसी हलाकत की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। वहीं दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर रात देर के फायरिंग शुरू करने का इल्जाम आयद किया है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अफगान फोर्सेस ने बादीनी इलाके पर माटर गोले दागे, जबकि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने स्पिन बोल्दिक पर हमला किया था, जिसका दिफा करते हुए उनकी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। वहीं पाकिस्तानी सरकारी जराये ने डान को बताया कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जारियत का जवाब देते हुए वापस फायर किया। मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों के खिलाफ जारी इकदाम के तहत शोपियान पुलिस ने हरमिन शोपियान के रिहायशी मोहम्मद रफीक गनी के नाम पर दर्ज एक 2 मंजिला रिहायशी मकान जब्त कर लिया। मकान की मालियत तकरीबन 23 लाख रुपए है और ये सर्वे नंबर 1169 मन के तहत 6 मरला रकबे पर तामीर किया गया था। तहकीकात के मुताबिक ये जायदाद मंशियात और नशावर अशिया की गैर कानूनी फरोख्त से हासिल शुदा रकम से खरीदी गई थी। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस असोवरा के जचगी अस्पताल के बैतुल-खुला से एक नामौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। ये वाक़या हफ्ते के रोज पेश आया जब तहमेदारों ने बैतुल-खुला में बच्चे की लाश देखी और फौरन अस्पताल इंतजामिया को इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया ताकि मौत की वजह और दीगर हालात का तयीन किया जा सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जारी है और मजीद तहकीकात के जरिए जिम्मेदारों की निशानदेही की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया ने कहा है कि वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन कर रही है और CCTV फुटेज के साथ अस्पताल के रिकॉर्ड्स का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है ताकि वाकई की असल हकीकत सामने आ सके। मौसम सरमा की शुरुआत के साथ ही सरहदों पर दरअंदाजी के वाक़ात की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने सांबा जिला हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद के करीब मुश्तरका गश्त लगाई। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मईशत की बहाली के लिए मरकूज और पुरज़्म कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को शदीद धचके के बाद उमर अब्दुल्ला ने मईशत को दोबारा संभालने के लिए संजीदा इक़दामात किए।